ओके। आज हमारा डे 13। किसी को बोलना है कुछ? कोई कुछ कह रहा था क्या? अच्छा, ओके। आज से हमारा डे 13 शुरू हो रहा है। ये पूरा फोकस रहेगा आपके ड्रीम्स के ऊपर, ठीक है? डिजायर्स के ऊपर। आप वो कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, और यहाँ से अब छोटे छोटे जो टिप्स होंगे ना वो शुरू हो जाएंगे, ताकि जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। अब इससे पहले जो हमने कर लिया वो हमने चार्ज कर लिया था अपनी बॉडी को। वो हमने पॉजिटिविटी ऐड कर ली थी सारी चीजों के अंदर। अब यहाँ से आप फोकस करोगे सिर्फ अपने ड्रीम के ऊपर। ठीक है ना? गुड मॉर्निंग संगीता मैम। तो सिर्फ ना अपने ड्रीम्स के ऊपर आप फोकस करोगे। आज हमारा डे नंबर 13 है। डे नंबर 13 नाम से ही है, मेक ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। बदलना वो सिखाएंगे, ठीक है? इसमें कुछ चीजें मैं साथ साथ पढ़ूंगी, क्योंकि बहुत अच्छी लाइन है। मैं उसको ट्रांसलेट जरूर करूंगी, बट वो इतनी अच्छे से लिखी हुई है तो मुझे लगा कि वो पढ़नी चाहिए। तो कुछ कुछ पैराग्राफ्स में जरूर पढ़ूंगी, सारा नहीं, बट कुछ कुछ पैराग्राफ्स में जरूर पढ़ूंगी। ठीक है? ये चैप्टर पूरा विजुअलाइजेशन के ऊपर है कि आपको विजुअलाइज कैसे करना है, आपको कितना विजुअलाइज करना है। अगर आपके बहुत सारे सपने हैं तो आप उसको कैसे कैसे टाइम दोगे, आप कैसे उसमें ग्रैटिट्यूड ऐड कर सकते हो। अच्छा, एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज कोई म्यूट मत किया करो। अपना चेक कर लो एक बार सारे लोग माइक, क्योंकि कुछ ना कुछ ना वो हो जाते हैं, अनम्यूट हो जाता है तो साउंड आता है। ओके। हाँ जी। इमेजिनेशन, जैसे हम लोग, थैंक यू। इमेजिन, जैसे आइंस्टाइन ने कहा हुआ है, आप ए, जैसे नॉर्मल अगर हम देखें प्रैक्टिकल वे में, ए से बी पॉइंट पे दिमाग लगा सकते हो कि अच्छा ये ए ऑप्शन से बी ऑप्शन ये। लेकिन जब इमेजिनेशन आप करते हो ना, आप हर चीज के बियॉन्ड होते हो। इमेजिनेशन को इतना पावरफुल बताया गया है कि जैसे हम बोलते हैं ब्रह्मांड अनलिमिटेड है, मतलब हम जहां तक सोच सकते हैं ना उससे तो कई गुना ज्यादा आगे, मतलब हम सोच ही नहीं सकते। जहां तक सोचेंगे उससे कई ज्यादा आगे यूनिवर्स है। इतना फैला हुआ है। एक वीडियो आया था, मेरी सिस्टर ने मुझे दिखाया था। मतलब उसकी ना बिल्कुल गहराई, आई डोंट नो कैसे लिया हुआ था, बट इतनी गहराई तक वो पूरा यूनिवर्स दिखाया था, गैलेक्सीज दिखाई थी। ऐसा लगा था यार हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हम चीटी भी नहीं है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतनी इतनी बड़ी गैलेक्सी है, इतनी सारी गैलेक्सीज है, इतने सारा, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। हम नहीं, और सेम अगर हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है, तो आप समझ रहे हो आपकी इमेजिनेशन की पावर क्या होगी। आप कुछ भी सोच सकते हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप किसी भी एक्सटेंड, किसी भी लिमिट तक, आपकी कोई लिमिट नहीं है। आपकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि यूनिवर्स आपके अंदर है। बोला गया है कि आप भगवान का रूप है, आपके अंदर उनका अंश है, उनका रूप आपके अंदर है। तो आप कहीं ना कहीं, जैसे बाइबल में क्या आ गया है कि आई एम मतलब क्या होता है, गॉड। जो नाम है आई एम, वो बेसिकली गॉड को डिफाइन करने के लिए बोला गया है। तो जब भी आप ये बोलते हो ना कि मैं ऐसी हूँ, तो बेसिकली आप अपने आप को नहीं बोल रहे हो कि मैं अनडिजर्विंग हूँ या मैं बहुत कमजोर हूँ। आप अपने अंदर उस ईश्वर के रूप को कमजोर बता रहे हो, क्योंकि उसने बोला हुआ है आई एम, तो मतलब मैं। तो अगर आप बोल रहे हो आई एम वीक, तो बेसिकली आप उस रूप को कमजोर बता रहे हो, जबकि उसने ये बोला हुआ है कि आप अनलिमिटेड हो। आपके पास मेरी शक्तियां हैं, आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जैसे कृष्णा जी का देखा ना, जब उन्होंने अपना मुंह खोला हुआ था, पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह के अंदर था। सेम हमारे अंदर भी है, सेम। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, हमारी जो एनर्जी वो इतनी जगह डाइवर्टेड है, इतनी जगह लगी हुई है, कि हमको लगता है यार हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बिल्कुल हेल्पलेस है, हमें दूसरों की मदद चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इंसान इंसान की मदद मांग रहा है। जब आप उसकी मदद मांग रहे हो, आपको ये लग रहा है कि उसकी वो करेगा तो हो जाएगा, तो आप करोगे तो कैसे नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि हमको विश्वास ही नहीं है। हमको उसके अंदर के भगवान पे विश्वास है, हमें हमारे अंदर के भगवान पे विश्वास है ही नहीं। सिंपल सी चीज है। जिस मोमेंट आप ये यकीन करना शुरू कर दोगे यार मैं कुछ भी कर सकती हूँ, एक बार करके तो देखूं, एक बार, जब आप ये करोगे ना कि ये मेरे साथ हुआ था, जब मुझे सच्ची में किसी चीज की बहुत जरूरत थी, तो मैंने कई लोगों के सामने ना रिक्वेस्ट की, मैं लिटरली रिक्वेस्ट की, 2 साल पहले की बात है ये। 2 साल नहीं, हाँ हाँ 2 साल। मैं लिटरली उनके पास जाती थी, मैम मैम प्लीज मेरा कर दो, मैम प्लीज हेल्प कर दो, मैम प्लीज हेल्प कर दो। बंदे ने सुनी ही नहीं, सुनी ही नहीं। और मैं उस चीज के लिए सिर्फ उसकी ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि
उन्होंने नहीं सुना, तो मैंने चीजें सीखनी शुरू की। मुझे लगा यार मैं कब तक, अगर कल को मेरे को कोई और प्रॉब्लम आई तो मैं फिर किसी इंसान के पास भागूंगी, किसी से बोलूंगी मेरी मदद कर, कोई नहीं करता। आप सीखो, हर चीज आपको दी गई है, हर चीज नॉलेज, कितना सारा मटेरियल तो फ्री में प्रोवाइड है। आप सीखो, आप उससे अर्न करो, या किसी को सिखाओ, किसी को बताओ, आप उससे अर्न करो, फिर और एक बड़े लेवल पे उसको लगाओ पैसे को, ताकि आप सीखो। सबसे पहले आप अपने आप को सिखाओ, आप अपने आप को सिखाओगे, अपनी जिंदगी बदलोगे, तभी ये लोग देख पाएंगे। आपने कुछ अपनी जिंदगी नहीं बदली, आप दूसरों को सिखाने चलो, पहला क्वेश्चन यही आएगा, तुमने क्या कर लिया। सिंपल सी चीज है, आपके अंदर सारा कुछ है। और सबसे बड़ी पावर जो आपको दी गई है वो इमेजिनेशन की है। आइंस्टाइन, जो हमसे पहले इतने सक्सेसफुल लोग रह चुके हैं, वो लोग वो सब इमेजिनेशन करते हैं। इनफैक्ट धोनी के बारे में एक बार मैं पढ़ रही थी, तो धोनी क्यों, जो महेंद्र सिंह धोनी, वो क्यों सबसे एक्स्ट्रॉर्डनरी, मतलब क्यों सारे क्रिकेटर्स से अलग है, सेम विराट कोहली के बारे में बता रही हूँ। क्योंकि धोनी ने खुद एक्सेप्ट किया हुआ है, जब उसका एक इंटरव्यू आया हुआ था तो उन्होंने खुद बताया हुआ है कि मैं सारे मैच को ना अपने माइंड में पहले ही विजुलाइज कर लेता हूँ कि इस तरह की बॉल आएगी तो मैं ऐसे मार रहा हूँ, इतने रन्स मेरे हो रहे हैं, और ये मैच हम सक्सेसफुल, जनरली वो मैचेस वो जीतता है, जनरली। लेकिन उसने एक इंटरव्यू में और ये कहा था कि आपको नहीं पता ना, कभी कभी आप हार जाते हैं, लेकिन सामने वाला भी तो विजुलाइज कर रहा है। अब जिसकी वाइब्रेशन ज्यादा अच्छी है वो मैच जीत जाएगा, सिंपल सी बात है। सेम विराट कोहली करता है, सेम। वो पूरा प्लान कर लेता है, अच्छा आज मैच है, एक महीना, उसने ये बोला हुआ है कि जब मैच के लिए एक महीना होता है, वो पूरा एक महीना कॉन्सेंट्रेट होके सिर्फ मैच पे फोकस करता है, पूरा 30 डे वो मैच को देता है, रोज विजुलाइज करता है, रोज उस चीज को होते हुए देखता है कि ये लास्ट जो एंड रिजल्ट, और एंड रिजल्ट हमेशा सिर्फ एंड रिजल्ट, ये नहीं कि वो चीज हो रही है, वो लोग वो कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, एंड रिजल्ट के वो सक्सेसफुल होकर इतने रन बनाकर वो यहाँ जब अपना ड्रेसिंग रूम में आया है, तो सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने मैच जीता है। मैच कैसे खेला, किसने कौन सी बॉल मारी, ये सब नहीं, एंड रिजल्ट क्या हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको। एंड रिजल्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस मोमेंट में आप प्रोसेस में नहीं जाते। क्योंकि जब हम ये सोचते हैं ना, कुछ लोग स्क्रिप्टिंग कैसे कर रहे होते हैं, वो पूरा प्रोसेस लिख देंगे, प्रोसेस नहीं लिखना। आपको डिटेल में सिर्फ एंड रिजल्ट लिखना है, आपको ये नहीं लिखना कि मैं इतने लाख, इतना रुपए कमाना चाहती हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, यहीं से पैसे आने चाहिए, इतने लोग मेरे मुझे हेल्प करनी चाहिए, प्रोसेस नहीं लिखना है। क्योंकि आपको नहीं पता, आपका माइंड सिर्फ लिमिटेड है, यूनिवर्स अनलिमिटेड है। आपने सिर्फ उसको एक एनर्जी बता, उसको बता दिया कि मुझको ये चाहिए, आप उस चीज पे एंड रिजल्ट पे फोकस करते रहे करते रहे करते रहे, यूनिवर्स के पास जो सबसे सरल रास्ता होगा ना, सबसे आसान रास्ता होगा, वो उस रास्ते से उसको पूरा करवा देगा। प्रॉब्लम क्या होती है, रिस्ट्रिक्शंस हम कहाँ दे देते हैं, जब हम ही उसको रास्ता बता देते हैं। कर तो वो तब भी देगा, लेकिन हमने जो रास्ता बताया वो जनरली बहुत ऑब्स्टिकल्स वाला है, जब हमारे माइंड के हिसाब से वो सबसे आसान रास्ता है, नहीं। तभी तो बोलते हैं कि जब यूनिवर्स या भगवान जी देने पर आते हैं ना, वो अनएक्सपेक्टेड वे में देते हैं। आपको लगे यार ये हो कैसे गया, क्योंकि आपको नहीं पता ना वो रास्ता, इसीलिए सबसे बड़ी बात है, आपको वो रास्ता नहीं पता। अगर वो आपको पता होता, आप इतने रोड़े बिछा देते ना उसके बीच में, इतने ऑब्स्टिकल्स बिछा देते, वो भी नहीं हो पाता। इसलिए बोला जाता है कि सरेंडर कर दो, बस आप अपना गोल ऐसे लक्ष्य करते हुए आप सिर्फ प्रैक्टिस करना शुरू करो, सिर्फ उस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करो, रोज रोज रोज। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, हर चीज आएगी। मैं रोंडा बर्न का एक सीरीज सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा हुआ था कि बहुत सारे लोग एक्शंस नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग कर लो, अपने थॉट्स को इतना पावरफुल कर लो, अपनी फीलिंग्स को इतना पावरफुल कर लो कि वो पूरी की पूरी आपकी जो एनर्जी है वो सिर्फ आपके डायरेक्शन, आपके गोल के डायरेक्शन में जाए। पूरे टाइम आप उस चीज की एनर्जी में रहो। ये आगे बताएंगे कि कैसे रहना है। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्यों? क्योंकि पूरा जो दुनिया है ना, ये सिर्फ एनर्जी से बनी हुई है। मैं एनर्जी से बनी हुई हूँ, यूनिवर्स एनर्जी का है, मेरा गोल एनर्जी है, मैं जो बात कर रही हूँ वो एनर्जी है, मैं जो सोच रही हूँ वो एनर्जी है, मैं जो फील कर रही हूँ वो एनर्जी है, जो हो रहा है वो भी सिर्फ एक एनर्जी है, जो होने वाला है वो भी सिर्फ एक एनर्जी है। सब कुछ सिर्फ एक एनर्जी है, और एक एनर्जी है, अलग 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 एनर्जी नहीं है, सिर्फ एक एनर्जी, और वो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए हम किसी भी एनर्जी को बिल्कुल बदल सकते हैं, ये पावर हमारे पास है।
दूसरा, जब इंसान को बदलने की बात आती है, हम बोलते हैं कि उसको प्लीज उसको चेंज करने की कोशिश मत करो। अपने अंदर उस इंसान के लिए जो एनर्जी भर रखी है ना, उसको चेंज कर लो। जिस मोमेंट वो चेंज हो जाएगा ना, सामने की एनर्जी आपके प्रति सेम चेंज हो जाएगी। क्योंकि एनर्जी का सिर्फ एक लॉ है, लाइक अट्रैक्ट लाइक एनर्जी। जैसी एनर्जी में आप होगे, आप सिर्फ वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे, यही लॉ कहता है। सिंपल, बिल्कुल सरल भाषा में, कि समान ही समान को आकर्षित करती है। अगर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, अगर मैं पूरे टाइम बहुत खुश हूँ, और इसी खुशी खुशी में मैं अपने ड्रीम्स को एंजॉय कर रही हूँ, इसी खुशी खुशी में मैं दूसरों के लिए अच्छा सोच, इसी खुशी, पहले मैं खुश हुई, ठीक है ना, उसको सोच के खुश नहीं हुई। मुझे लगता है यार, मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त मेरी प्रायोरिटी पता है क्या होनी चाहिए? हैप्पीनेस। कि मैं खुश रहूं, खुश रहूं सबसे। उस खुशी में आप जो जो चीजें करते जाओगे ना, वो सब मैनिफेस्ट होती चली जाएगी, सब कुछ। अमीर आदमी क्यों इतना अमीर होता है? क्योंकि वो चौबीसों घंटे ना माइंड में क्या चलता रहता है? उसके पैसा चलता है। और पैसे के लिए कमी नहीं चलती है, और कैसे पैसे आए। और जब ये सोचते हैं ना यार, और कैसे पैसे आए, तो उसके पास रास्ते आते हैं। क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अबंडेंस है, वो हमेशा ग्रो करता रहता है, वो हमेशा ग्रो करेगा। अगर लेकिन जब आप कदर करना छोड़ देते हो, जैसे अंबानी का ही था, जब मैंने क्लासेस लिया था तो मेरे को सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लगा हुआ था अंबानी का। जिसमें एक अनिल अंबानी है और एक मुकेश अंबानी, आई थिंक। एक इतना इतना रिच है और एक बिल्कुल कर्ज में, क्यों? आप दोनों की लाइफस्टाइल चेक करोगे ना, आपको समझ आएगा। एक पूरे टाइम उनके यहाँ जो माहौल रहता है वो ग्रेटिट्यूड वाला रहता है, पूरे टाइम उनके यहाँ। इनफैक्ट मुझे तो ये बताया गया था, क्योंकि जिसकी क्लास, जिस मैम की क्लास ली हुई थी, तो वही डिस्कशन होते थे ज्यादातर। तो उसमें ये बताया गया हुआ था कि वो हर 3 घंटे में या पता नहीं 6 घंटे में उनके पूरे घर में जितने ऑफिसेस हैं, वहां पे रिंग बैल होती है, मतलब वो रिंग बजाते हैं, मतलब घंटी बजाते हैं, और पूरा फिर से क्लीनिंग करते हैं। एक पंडित सिर्फ इसी चीज के लिए रखा हुआ है, एक पुजारी सिर्फ इसी चीज के लिए रखा हुआ है, कि वो एनर्जी क्लीन करता है, क्योंकि उसको पता है कि एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है। और वो सिर्फ ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, हर वक्त ग्रैटिट्यूड में, हर चीज के लिए सिर्फ शुक्रिया। एक नीता अंबानी नीता अंबानी अनीता अंबानी का एक छोटा सा वीडियो था, जिसमें आई थिंक कोई कल्चरल फेस्टिवल हुआ था उनका। तो जितने कारीगर लोग आए हुए थे ना, सबको पर्सनली जा जाके वो थैंक यू कर रहे थे, पर्सनली। सारी चीजें देख, क्या जरूरत है उस बंदी को, जिस वो तो सीधे बोलेगी अच्छा ये इतना होना चाहिए, असिस्टेंट रखेगी। पर वो पर्सनली जा जाके सारे लोगों की मेहनत उसने देखी। किसी ने कुछ शॉल टाइप बनाई हुई थी, किसी ने कुछ पेंटिंग बनाई हुई थी, जिसको बनाने में 2-2 3-3 साल उनको लगे थे। उसने रुक रुक के सारी चीजों को अप्रिशिएट किया, और सबको दिल से मतलब वहां समझे यार, ये कितना कितना ग्रेटिट्यूड भरा हुआ है। जिस एक्सटेंट में आप ग्रेटफुल होते हैं ना, उस एक्सटेंट में आपके साथ मिरेकल्स होते हैं। अब से यहाँ से जो हम प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं ना, वो दो चीजें फिक्स हो जाएंगी। पहला, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड देना है, बहुत ज्यादा। और डेस्परेशन में नहीं होना चाहिए, खुशी में होना चाहिए वो ग्रेटिट्यूड। दूसरा, हर उस चीज को विजुलाइज करोगे जो आप चाहते हो। आप अपनी आंखों को जब आप बंद करते हो ना, आप अभी की प्रेजेंट रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देते हो अपने आप को। आप अपनी पूरी रियलिटी को उधर ले आते हो, अपने पूरे एनर्जी को वहां ले आते हो जो आप चाहते हो, जो आप फोकस करते हो। जब भी आपको लगे कि मेरे सामने कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा, आईज क्लोज करो, जो अच्छा पार्ट है ना, वो सोचो, वो विजुलाइज करो। करते रहो, करते रहो, करते रहो, बिल्कुल ध्यान मत दो सामने क्या चल रहा है। हर चीज एनर्जी, और हर चीज सिर्फ एक एनर्जी है। वही यूनिवर्स है, वही गॉड है, वही हम है, वही हमारा डिजायर है, सब कुछ सिर्फ एक एनर्जी है। ऐसे भी नहीं 10-15 एनर्जी है, सिर्फ एक एनर्जी है। और उसी एनर्जी के दो हिस्से हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। अब आपके पास डिपेंड, एक ही एनर्जी है, दो पार्ट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको क्या चाहिए? जो चाहिए उसी डायरेक्शन में जाओ, जो चाहिए सिर्फ वो सोचो, जो चाहिए सिर्फ वो महसूस करो। जो चाहिए आपको लगेगा यार, मेरे पास ना रास्ते आ रहे हैं, मेरे पास लोग आ रहे हैं, जब मुझे मदद की जरूरत है लोग आके मदद कर रहे हैं, ऐसे होगा। आप खुद सारी चीजों को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप मैग्नेट हो। जब हम पुराने टाइम में हम जाते हैं, जैसे बहुत पुराने से शुरू करते हैं, तो वो लोग यज्ञ वगैरह जो करते थे, ऋषि मुनि। तो जैसे बारिश के लिए भी बहुत सारे लोगों में अभी भी कुछ साल पहले पहले तक भी यज्ञ होते थे बारिश बुलाने के लिए। तो वो यज्ञ इसलिए नहीं होते थे कि वो बाद में जब होगी तो वो हम सारी चीज करेंगे। वो पहले क्यों करते थे यज्ञ?
क्योंकि उनका ना प्रेयर का एक पैटर्न था कि जो चीज चाहिए, अगर मैं उसके लिए पहले से ही अपना कर्म करूँ, क्योंकि मुझे पता है बारिश आनी है, बट क्यों ना कर्म करे, उस चीज के लिए पहले से प्रार्थनाएं करे, पहले से शुक्रगुजार हो, पहले से उस चीज के लिए कर्म करे, तो वो मिलना ही मिलना। और जनरली होता था कि चीजें होती थी, बारिश आती थी। साउथ की तरफ, साउथ नहीं सॉरी, जैसे ये जो नाइजीरियंस होते हैं, इनके यहाँ भी जब रिवर में पानी सूख जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, ग्रुप बना के मास प्रेयर करते हैं, ताकि वो जो चीज है वो एनर्जी बने, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी बड़ी एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो वो होता था, वो जो तालाब होता था या वो जो नदी होती थी वो भर जाती थी पानी से। अब कैसे भी भरती हो मुझे नहीं पता, कि बारिश होती थी या खुद से आता था पानी, बट वो भरता था। तो एक पैटर्न था कि जो भी कुछ आपको चाहिए ना, आपको पहले उसके लिए प्रार्थना करनी होगी। और प्रार्थना का मतलब ऐसे बैक करना या भीख मांगना नहीं होता। प्रार्थना का मतलब शुक्रगुजार होना होता है, विश्वास करना होता है, कि आपको विश्वास है कि वो चीज आपको मिलनी है, आप उस विश्वास से प्रार्थना करते हो। जैसे जितने लोग साईं बाबा को मानते हैं, उनके दो ही शब्द है, दो ही मंत्र उन्होंने दिए हैं, श्रद्धा एंड सबूरी। आप विश्वास करो, और आपके जो आपने मांगा है वो आपको मिलेगा। फिर पेशेंस रखो, फिर हड़बड़ाओ मत। फिर ये मत करो, "अरे, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, भगवान कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता"। उन्होंने सिर्फ दो शब्द क्यों दिए गए हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्चुअली बेस है, कि विश्वास रखो और पेशेंस रखो। जैसे आप होटल में जाते हो, आपको पता है कि मैंने अगर मसाला डोसा ऑर्डर किया हुआ है तो मुझे मसाला डोसा ही मिलेगा। आपको पता है कि छोले भटूरे नहीं मिलेंगे, आप पेशेंसली बैठे रहते हो ना, ऐसे तो नहीं यार वो कहीं ऐसे तो नहीं प्लेट एक्सचेंज कर रहा हूँ अंदर जाके। आप पेशेंस लूज नहीं कर देते, आप बैठते, आपको पता है कि वो आना ही आना है, मैंने वो ऑर्डर दिया है। सेम आप यूनिवर्स को अपनी एनर्जी से ऑर्डर देते हो। वहां आपने वर्बली दिया, यहाँ पर आप अपनी एनर्जी से, सोच की शक्ति से, फीलिंग्स की शक्ति से रोज ऑर्डर दे रहे हो, हर सेकंड ऑर्डर दे रहे हो। आपके ऑर्डर्स कंप्लीट क्यों नहीं हो रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑर्डर्स कंप्लीट क्यों नहीं हो रहे या जल्दी क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि आप नोटिस करोगे 1 घंटे में आप कम से कम 10 ऑर्डर्स दे देते हो। अरे खाना बनाना है, पहले तो ड्रीम के लिए आपने विजुलाइज कर लिया, ठीक है, विजुलाइज कर लिया, उसके लिए प्रैक्टिस कर लिया। ओके, फिर गए, अरे यार ये काम भी करना है, फिर आपने जब एनर्जी, आपने देखा आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई, आपको पता ही नहीं चला, आप इतने पॉजिटिव अच्छी एनर्जी में थे, विजुलाइज कर रहे थे, 2 सेकंड में आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई। फिर अरे यार ये तो चिड़चिड़ी करते रहते हैं, यार ये कैसे होगा, अबे यार इनका हो गया, मेरा कैसे होगा, अरे यार ये पापा क्यों इतना गुस्सा करते हैं। एनर्जी शिफ्ट हो गई, आपने मांगा कुछ और था, कितनी शिफ्टिंग चल गई। वो यूनिवर्स तो आपको देगा ही देगा, प्रॉब्लम क्या होगी, अब वो कंफ्यूज हो गया कि पहले क्या ऑर्डर दूं उसको। फिर अरे यार अभी तो ये भी काम करना है, यार ये क्या है ये, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मुझे फील गुड करना है, फील गुड करना है। बैठ गए, ग्रैटिट्यूड करने लगे, लेकिन आपने देखा नहीं, इतने सारे शिफ्ट आए हैं आपकी फ्रिक्वेंसी में, आपकी एनर्जी में। कैसे वो आपको देगा, जो भी कुछ आपको चाहिए, उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली फील उसी फ्रिक्वेंसी में रहना होगा, कंसिस्टेंटली। जब आप ऑर्डर देने, जो बेस्ट एग्जांपल ये है, जब आप ऑर्डर, दो एग्जांपल एक्चुअली बहुत बेस्ट एग्जांपल्स हैं। ऑर्डर देने जा रहे हो, आप वहां बैठे हुए हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हो, आपने वेटर को बोला कि अच्छा मेरे लिए ना, जैसे डोसा लेकर आ जाओ, है ना, 2 प्लेट डोसा ले जाओ, आपने स्पेसिफिक ऑर्डर दिया, अच्छा हम लोग 2 लोग हैं, आप 2 प्लेट डोसा लेकर आ जाओ, या हम लोग 3 लोग हैं तो 2 प्लेट डोसा, 1 प्लेट छोले भटूरे, ये आप लेकर आ जाओ। आपने स्पेसिफिक 3 ऑर्डर्स उसको दे दिए, ठीक है ना। अब आप बैठे हो, अब आप अपने दोस्तों से हंसी मजाक की बातें कर रहे हो, आपने बहुत चिल, आपका ध्यान नहीं है, आपको पता है कि वो आएगा ही आएगा, या तो आप या आया क्यों नहीं आया क्यों नहीं, दरवाजे की तरफ से ही निगाहें लगाकर बैठे हुए हो, या आप उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो, आप नॉर्मल बात कर रहे हो, लेकिन फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हुई है आपकी। आप खुश हो, उस वक्त हैप्पी हो, और जो आपकी विश आने वाली है वो भी कहीं ना कहीं इसी इमोशन से रिलेटेड है, हैप्पी है, खुशी वाली है ना, एक्साइटमेंट वाली है। और जब वो आता है आप इतने खुश हो जाते हो ना, यार आ गया खाना, चलो खाते हैं। ये एक सेम फ्रिक्वेंसी में आप कंसिस्टेंटली रहे। सेम, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसको पता है कि 9 महीने के बाद बेबी आएगा, वो पूरे 9 महीने एंजॉय करती है, उसको पता है कि वो आएगा, उसको विश्वास, ऐसा नहीं है अरे बीच से गायब हो गया, तो उसको पता है कि आएगा, तो वो उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करती है, वो अच्छा खाती है, अच्छी शॉपिंग्स करती है। तो आपने नोटिस किया वो 9 महीने किस चीज में रहती है, अच्छी फ्रिक्वेंसी में, अलाइंड फ्रिक्वेंसी में। मोस्टली वो सारी चीजें कर रही होती है जो उसके माइंड में ये बताए कि हाँ बेबी आने वाला है, तो मुझे ये सारी तैयारियां करनी है, अच्छा मुझे नेल्स कट करने हैं, अच्छा मुझे इस तरीके से पूरा सैनिटाइज करना है रूम,
सारी चीजें उसी डायरेक्शन में हो रही होती है, वो कंसिस्टेंट फ्रिक्वेंसी में रहती है। और हम जो चाह रहे हैं, हमको चाहिए इतना पैसा, लेकिन हम कंसिस्टेंट है ही नहीं, हमारी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट होते चले जा रही है। अच्छा ये अभी, हाँ मैंने विजुलाइज कर लिया, बहुत अच्छा किया, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट विजुलाइज कर लिया, पूरे टाइम क्या अब 10 अलग चीजों के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में नेगेटिव हो रहे हो। अरे यार ये कैसे होगा यार, ये वो कैसे मानेंगे यार, ये होगा कैसे, ये काम कैसे बनेगा मेरा, अच्छा कहाँ से रास्ते बनेंगे। फ्रिक्वेंसी शिफ्ट, ऑर्डर शिफ्ट, सब कुछ शिफ्ट। अब फिर दोबारा से सुबह उठ के मेहनत करो। आज हमारा डे 13 शुरू हो रहा है। आज से अभी से एक प्रॉमिस करना है। जो मैंने सपने की लिस्ट उस दिन बनाई हुई थी, उसमें से इन्होंने 10 बोला हुआ है, बट मैं आपको कहूंगी फोकस रहो, टॉप 3 चूज करो बस। अगर जिसमें ये लग रहा है यार मेरे को टॉप 3 भी चूज नहीं करना, मुझे सिर्फ एक पे फोकस करना, प्लीज एक लो। जब आप एक पे फोकस करते हो ना, पूरी एनर्जी आप उसको दे देते हो ना, आप शिफ्ट नहीं कर रहे हो, आपकी सारी विशेष पूरी होंगी, क्योंकि आप पूरी कंसिस्टेंटली उस एक फ्रिक्वेंसी में हो, यानी कि हैप्पीनेस की फ्रिक्वेंसी, सेलिब्रेशन की फ्रिक्वेंसी, है ना, पॉजिटिविटी की फ्रिक्वेंसी, और ग्रैटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी, लव की फ्रिक्वेंसी। ये एक फ्रिक्वेंसी है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी है। दो ही एनर्जी तो होती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, आपके हाथ में। आज से आपको ये प्रॉमिस करना है कि मैं कंसिस्टेंटली सिर्फ अपनी एक इच्छा के बारे में सोचूंगी, कंसिस्टेंटली हैप्पी रहूंगी। कोई बात नहीं, हो सकता है 5 दिन मेरे को बहुत अपने आप को कंट्रोल करना पड़े, मुझे अपने आप को बहुत डेलिबरेटली समझाना पड़े, कोई बात नहीं, सिचुएशन सामने से। 5 दिन के बाद आप शिफ्ट खुद देखोगे, आपको लगेगा यार चीजें बदल रही हैं, मेरी मेहनत रंग ला रही है। ये मेहनत करो, ठीक है, ये करना है। और उस चीज के लिए पूरा दिन, जब आप विजुलाइज कर लो, उस चीज के लिए पूरा दिन आप ग्रैटिट्यूड स्टेट में रहोगे। जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो, थॉट्स एंड फीलिंग दोनों आ जाते हैं उसके अंदर, और आप बहुत खुश होते हो। और हर दिन ना एक मोटो बना लो, एक मंत्र बना लो अपनी जिंदगी का, सेलिब्रेशन, कि हर एक चीज को सेलिब्रेशन। आपको लगेगा यार ये जो 5 मिनट है ये कहीं ना कहीं मुझे ना मेरे गोल के आगे की तरफ ले जा रहे हैं। सेलिब्रेट करो इस 5 मिनट को। आपको लगेगा यार ये 1 घंटा जो है ना यार, 1 घंटा मुझे मेरे गोल के और करीब ले जाए, क्योंकि टाइम तो आगे ही बढ़ रहा है ना आपके गोल की तरफ। ये मेरे को ना मेरे गोल के और करीब ले जा रहे हैं। सेलिब्रेट करो इस 1 घंटे को भी। इस 1 घंटे में हुई हर चीज को सेलिब्रेट करो। आप सीधे बोलो कि सिर्फ मेरे को सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेशन में सब कुछ आ जाता है। जब आप सेलिब्रेट करते हो, जैसे आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, आप बोलते हैं हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लगाते हो हैप्पी बर्थडे, यानी कि हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन में ऑलरेडी है। फिर आप, जब आपका बर्थडे होता है, आप एक्साइटेड होते हो, आप हैप्पी होते हो, आपकी सोच बहुत प्यारी होती है उस वक्त। यार मैं, आज मेरा बर्थडे होगा, सारे लोग आएंगे, केक कटेंगे, कितना सुंदर केक होगा, खाना खाएंगे। सोच देख रहे हो, बर्थडे से रिलेटेड है, कितनी अच्छी सोच है। फीलिंग, यार सारे कहाँ सेलिब्रेट करे चाहिए यार, कितना सुंदर वेन्यू है वो, कितनी सुंदर जगह है। फीलिंग, वाओ कितना मजा आता है वहां पे, कितना खाना अच्छा है वहां का। आपकी फीलिंग भी सेम डायरेक्शन में चलती है जब आप सेलिब्रेशन के मोड में होते हो। और आप जो होता है, वाह, जब आपने बोला वाह, वही थैंक यू, वही ग्रैटिट्यूड, वही फीलिंग। सेलिब्रेशन सबसे पावरफुल वर्ड है। हम बोलते हैं यार हैप्पीनेस में रहो, लव में रहो, ये रहो वो रहो, सेलिब्रेशन में रहो, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। मैं बोलूँ ना, अभी सेलिब्रेट करो अपने ड्रीम को। आप नाचोगे, आप एक्साइटेड होगे, आप खुश होगे, आप प्यार में होगे, आप हैप्पी होगे, सब चीजें उसके अंदर आ जाती है। तो बेसिकली आपको हर एक चीज को सेलिब्रेट करना है, आपको अपने डिजायर को सेलिब्रेट करना है, हर दिन उसको जीना है, हर दिन। और ऐसे सेलिब्रेट करो कि आप अपने डिजायर को हर दिन जी रहे हो। सिर्फ एक डिजायर पे हम लोग काम करेंगे। जिसको लग रहा है कि 2 है 3 है, मैक्सिमम 3 ले लो, इसमें 10 बोले हुए हैं, 10 मत लो, क्योंकि एक तो बहुत टाइम देना पड़ेगा, दूसरा फोकस शिफ्ट रहेगा। पहले आप 3 पे फोकस करते हैं मैक्सिमम, और जिनका एक है वो एक पे फोकस करें, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे बाइबल में भी ये बताया गया है, बहुत स्ट्रांगली बोला गया है, जिस भी चीज के लिए, ये सिर्फ बाइबल में नहीं, गीता में भी बोला गया है, इनफैक्ट गुरु ग्रंथ साहिब जी पे भी बोला गया हुआ है, और कुरान में भी बोला है, सेम बोला हुआ है। वर्ड्स अलग अलग है, मीनिंग सबके ऑलमोस्ट सेम है, कि जिस भी चीज के लिए आप शुक्रगुजार हो गए, शुभ होता है ना, शुक्र और सबर, जिस भी चीज के लिए आप शुक्रगुजार होगे और सबर रखोगे कि वो आपको मिलना ही है, या वो चीज होनी ही है, और कंसिस्टेंटली उस चीज के लिए हैप्पी हो, शुक्रगुजार, आपको वो मिलेगा ही मिलेगा, आप मिलेगा ही मिलेगा।
अब एक बात बताओ, एक इंसान है, वो पूरा एनर्जी का रूप है, और वो पूरे टाइम अपने अंदर क्या एनर्जी भर रहा है, ये तो होगा ही होगा यार, मेरे को पता है ना, सेलिब्रेट पूरे टाइम, वो पूरा फुल किस एनर्जी में है। यार ये तो मेरे को पता होना ही होना है, मैं तो बस खुश रहूंगी, खुश रहूंगी, खुश रहूंगी। यूनिवर्स आपके पूरे एक एक रोम बताएगा, यूनिवर्स को एक एक रोम की एनर्जी बताएगी कि यार ये इसको दे दो, ये इसको दे दो। ठीक है, आपको इस हद तक ग्रेटफुल रहा है, इस हद तक कि आपका रोम रोम बोले यार ये चीज मेरी ही है। तो अगर वो मुझे पता है कि वो चीज मेरी है और सब कुछ एक एनर्जी, क्यों ना मैं इस मोमेंट को सेलिब्रेट करूं, इस प्रेजेंट को जीऊं, इस प्रेजेंट में इस सपने को जीऊं। जब आप इस सपने को इस तरीके से जीते हो ना, फ्यूचर में उस चीज के होने की गारंटी होती है। जितना रोज रोज जियोगे उस दिन वो पक्का 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 होता चला जाएगा। ठीक है, आप जब विजुलाइज करते हो तो उसमें क्या होता है ना, जो भी आपको चाहिए उसकी इमेज आपके माइंड में हमेशा बनी रहनी चाहिए। कुछ भी हो, एक पिक्चर हमेशा बनी हुई रहनी चाहिए माइंड में। और वो थोड़ा मूव, जैसे मूवमेंट वाली होनी चाहिए, मतलब वो मूविंग इमेज होनी चाहिए, स्टैटिक इमेज नहीं होनी चाहिए। मतलब रुका हुआ नहीं होना चाहिए, रुकी हुई पिक्चर की एनर्जी भी रुक जाती है। आप छोटा सा सीन देखो, कुछ सेकंड का देखो, 3 सेकंड का देखो, बट वो थोड़ा सा ना मूवमेंट वाला देखो। उससे क्या होता है, जब वो पूरे माइंड में आपके कुछ, जैसे मान लो 4 सेकंड का एक सीन है कि जैसे कौन सा वाला बताऊं, जैसे मैं अपना बता दूं, जैसे शादी का है, ठीक है। तो अगर मेरा एक सीन है, तो मैं वो जो मंडप वाला सीन होगा जिसमें वो सिंदूर वाला होता है, वो मेरे माइंड में 24 घंटे चलता रहेगा। वो सिंदूर दान करने वाला जिसमें वो सिंदूर चढ़ाते हैं, पूरे टाइम वो मेरे माइंड में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। फिर वो कुछ सेकंड का कि वो सिर्फ लगा रहा है और मैं देख रही हूँ। या जो स्टेज पे वरमाला होती है, उसमें वो जो डालने वाला सीन होता है, पहले मैं डाल रही हूँ फिर वो डाल रहा है, कुछ सेकंड का सीन है ये, कुछ सेकंड का। लेकिन ये माइंड में मेरे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। या जब शादी हो चुकी है, उसके बाद हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, और जो रूफ टॉप है वो खुला हुआ, और मैं बहुत बहुत खुश हो रही हूँ, विंडो से बाहर देख रही हूँ, वो उस हवा को एंजॉय कर रही हूँ, उस मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ। ये चलता रहेगा। जब ये इमेज आपके माइंड में 24 घंटे चल रही है, आपका माइंड अपने आप को ऐसे वायर कर लेता है, ऐसे फिक्स कर लेता है कि उसको ये लगता है यही सच है, यही सच है। इसलिए माइंड को रिपीटिशन पसंद है, क्योंकि उसको आप ना 40 दिन तक जो माइंड को सिग्नल भेजते रहते हो ना, वो पक्का हो जाता है, वो पक्का हो जाता है, पक्का हो जाएगा। लेकिन क्योंकि 40 दिन के बाद ना एक आदत होती है, चीजें भूलनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए 21 डेज का और 40 डेज का एक रूल बनाया गया है कि 21 दिन तक अपने माइंड को कुछ ना कुछ बोलते रहो, क्योंकि अगर आपने 21 दिन तक कोई चीज कंसिस्टेंटली नहीं की, 22वें दिन माइंड भूल जाएगा, क्योंकि उसकी आदत है। लेकिन अगर आप 21 दिन कंसिस्टेंटली उसको एक ही चीज बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, उसको वो इतने अच्छे से याद हो जाएगा, कभी एक आध दिन आप भूल भी गए तो भी उसको याद रहेगा, वो आपको याद दिलाएगा, नहीं फील करो, नहीं इस फ्रिक्वेंसी में रहो। ठीक है, इस तरीके से आपको वो पिक्चर, वो इमेज अपने माइंड में भर के रखनी है कि कुछ इसके अलावा रहे ही नहीं, कुछ इसके अलावा रहे ही नहीं। इस वक्त मैं बात कर रही हूँ, वो सीन जो मैं अभी तीनों सीन बताए, तीनों सीन मेरे माइंड में चल रहा है। कैसे हो सकता है? क्योंकि मुझको पता है वो अभी भी सीन सोच रहे हो, अभी भी चल रहा है। ये माइंड की पावर होती है। आप भले ही कितने लोगों से बात कर रहे हो, बट जो आपका फोकस्ड सीन है ना, वो हमेशा माइंड को कैप्चर करके रखता है, हमेशा वो सोचता रहेगा। और आप 2 मिनट, 2 मिनट का भी आपको वक्त मिला ना, आपने बस आइज क्लोज की, उसको एंजॉय किया। ये पावर विजुअलाइजेशन की होती है, ये होता है फोकस्ड, फोकस होके प्रैक्टिस करना या फोकस होके विजुअलाइज करना। ये होती है कंसिस्टेंसी। जब आपके माइंड में कुछ और नहीं आ रहा, आपके माइंड में सिर्फ आपका डिजायर है। जिन लोगों को अमीर बनना होता है ना, उनके दिमाग में कुछ नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि पैसा कैसे कमाना है। कुछ नहीं होता, घर परिवार 6 महीने सब भूल जाते हैं। जो अभी है वो 6 महीने के बाद भी रहेगा। बट अगर इस 6 महीने प्रैक्टिस करने से या 21 दिन अपने माइंड को सिर्फ एक जगह कंसिस्टेंटली लगाने से आप अपने डिजायर को पा सकते हो, क्योंकि लॉ सब यही सपोर्ट में है। कोई भी लॉ ये नहीं कहता अच्छा आपको मिलेगा तो सही, पर नहीं मिलेगा भी। कहीं नहीं लिखा, आस्क एंड इट इज गिवन बोला हुआ है ना, जो मांगोगे मिलेगा। बट मांगने का तरीका आपको पता होना चाहिए, मांगना कैसे है। ठीक है, जो भी तस्वीर आप बनाओ पूरे दिन में, उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना है पूरे दिन। ग्रैटिट्यूड, और शुरू पहले ही ग्रैटिट्यूड करते रहना है।
आप विजुलाइज कर रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। ये 3 स्टेप हैं: विजुलाइज, ग्रेटिट्यूड एंड सेलिब्रेट। ये 3 स्टेप है, बहुत पावरफुल स्टेप है। सेलिब्रेशन में सारी फ्रिक्वेंसीज आ गई। ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि मेरे बहुत सारे एरियाज हैं और मुझे इन सब में ही जादू चाहिए, मुझे इन सबको ही बदलना है, सारे एरियाज की लिस्ट बनाओ। देखो, विजुअलाइजेशन का मेन इंपॉर्टेंट अलग रखो। सारे एरियाज की लिस्ट बनाओ और रोज 1-1 मिनट उन एरियाज को पढ़ पढ़ के थैंक यू करो। कैसे करना है वो भी बताएंगे। पढ़ पढ़ के थैंक यू, थैंक यू कि मेरे पास ये है, थैंक यू इस चीज के होने से मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, थैंक यू इस चीज ने मेरी जिंदगी को इतना बदला। जैसे मेरा शुरू होता है, आई एम सो ब्लेस्ड, या फिर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जो जो एनर्जी आप भेजते रहोगे ना वाइब्रेशन यूनिवर्स में, यूनिवर्स उस वाइब्रेशन मैच करती हुई चीजें आपको वापस करेगा। वो सिर्फ इको करता है। आप कंसिस्टेंटली अपने डिजायर के बारे में सोच रहे हो, कंसिस्टेंटली। डेस्परेशन नहीं होना चाहिए पर इसमें। आप ये मत सोचो यार मेरे को ना सोचना है पर मेरे को गंदा फील हो रहा है, पर सोचना नहीं, नहीं। खुद को अच्छा फील करा के इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रिक्वेंसी समझो। 2 फ्रिक्वेंसी है सिर्फ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको पॉजिटिव में ही रहना है। जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो, हाई फ्रिक्वेंसी में होते हो, आप सब चीजों को एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। एक के बाद एक चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। पहले कुछ छोटी छोटी अच्छी चीजें होंगी, फिर आपको लगेगा यार मैं बिल्कुल सही जा रही हूँ, मैं बिल्कुल करेक्ट जा रही हूँ, मेरे संग सब अच्छा हो रहा है। फिर आपके सपने आने शुरू होते हैं, फिर उनके साइन मिलने शुरू होते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है जिन्होंने डिजायर बनाया, सेम चीज आपको किसी साइट पे मिल गई है, सेम तरीका, मतलब सेम प्रोसेस आपको किसी चीज पे मिल गया। जैसे जब मैं इसको विजुलाइज करती थी, सेम जैसे वो वरमाला सीन या सिंदूर सीन या जो भी सीन है, सेम मैं किसी और का होते हुए देख रही थी। सेम जो मेरे को गाड़ी चाहिए, वो मैं देख रही हूँ यार किसी और ने खरीद ली है, वाह यार कितनी कितनी अच्छी पिक्चर्स डाली है। तो बेसिकली वो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, क्योंकि तुमको साइन मिलने शुरू हो गए हैं। तुम एकदम करेक्ट जा रहे हो। सेलिब्रेट करो, उसकी खुशी में तुम 10 गुने खुश हो जाओ। हाउस देखने मिल रहा है ना? तो अगर आप हाउस देख रहे हो ना, हाउस अट्रैक्ट करो, आपको वैसे घर मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप उस फ्रिक्वेंसी में हो कि अब ये सारी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो। अब अपने पास रास्ते आएंगे, आप अपनी बस फ्रिक्वेंसी हाई करते रहो। आप पूरे टाइम खुश रहो, कुछ भी हो रहा हो बस पूरे टाइम खुश रहो। ठीक है। अब एक पैराग्राफ है वो मैं पढ़ूंगी, इंपॉर्टेंट है। दो है एक्चुअली। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होगा कि जैसे वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। सोच उस चीज को मैनिफेस्ट करेगी, बट आपकी फीलिंग्स उस चीज को अट्रैक्ट करेगी। आपकी बोला गया ना, फीलिंग ही सीक्रेट है। अगर आप फील कर रहे हो ना, आप उस चीज को अपनी तरफ खींच के ला रहे हो। ठीक है। महसूस करने से पूरी हो चुकी है, यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मन चाहे चीज मिलने पर होता। इसलिए मैंने सेलिब्रेशन कहा। ठीक है। सेलिब्रेट करो, क्योंकि आप, मेरे को पता है उस चीज के होने के बाद आप सेलिब्रेट ही करते। चाहे वो एक्साइटमेंट में करते, चाहे वो खुश होके करते हैं, चाहे वो ग्रेटिट्यूड से करते, आप उस चीज को सेलिब्रेट करते। अभी से सेलिब्रेशन। ठीक है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में ये विचार नहीं आया कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं कि जिसके पास कृतज्ञता है उसको और दिया जाएगा, और वो उस चीज में समृद्ध होगा, अबिंडेंस में रहेगा। जिस चीज के लिए वो ग्रेटफुल हो रहा है वो उस चीज में समृद्ध रहेगा। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है, और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। आपकी भूमिका क्या है? उस चीज को एंजॉय करने की, उस चीज के आपके पास सच होने को महसूस करने की। या जो वो चीज हो जाती है उसके बाद आप कैसे कर रहे हो, करते, आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन होता, वो आपका जो पार्ट होता है, आप उसको पूरा कंप्लीट अभी इसी वक्त कर रहे हो। उसको भूमिका कहा गया है। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं,
उस तस्वीर और उस भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। कायम कंटिन्यू रखना है, ठीक है। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है। आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वे जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। जैसे आपको चल रहे हो, आपको पता है कि आप चलोगे, आप जमीन पे ही रहोगे, क्योंकि आप वो चीज एक्सपीरियंस कर चुके हो, आप वो चीज देखते हुए आ रहे हो। ऐसे ही सेम ये वाला लॉ है कि जो भी चीज को आप अपनी एनर्जी दोगे, सोच की शक्ति दोगे, महसूस करोगे, अभी इस वक्त उस चीज के हो जाने की फीलिंग में रहोगे, आप उस चीज को अट्रैक्ट करोगे ही करोगे। आपको ये भी नहीं पता होना चाहिए कैसे होगा, तभी हम प्रोसेस में नहीं जाते। अगर हम प्रोसेस में जाएंगे, हम हाउ पार्ट कर रहे हैं, हाउ वाला कैसे होगा, वो वाला पार्ट हम उस यूनिवर्स को बता रहे हैं, बताना ही नहीं है। आप ईश्वर को नहीं बता सकते कि वो कैसे अपना चमत्कार आपकी जिंदगी में करे, कैसे वो अपनी कृपा आपकी जिंदगी में करे। आपको बस कृपा चाहिए, आपको बस वो ब्लेसिंग चाहिए, आपको सिर्फ उसके बारे में सोचो। ठीक है जी। इसमें अब आपको करना कैसे है, जो आपकी लिस्ट बनवाई थी डे 1 पे, उसमें से सारी लेनी है, जिसकी इच्छा है वो ले लो। जो फोकस करना चाहता है, जो रिजल्ट देखना चाहता है, वो 3 लो, सिर्फ 3 लेनी है आपको। उसमें से भी आपको जो टॉप मोस्ट है उसको थोड़ा सा ज्यादा देना है, ठीक है, ज्यादा टाइम देना है। आपको 1 बाय 1 पहले एक इच्छा लेनी है। अगर आपने 3 इच्छा ली, 3 अलग अलग पेजेस पे तीनों अलग अलग इच्छाएं लिख लो। एक पेज पे एक ही लिखना, ठीक है, चाहे बड़ा बड़ा लिख लो। उस पे पूरा फोकस पहले एक इच्छा पर होना चाहिए। उसके लिए आप लिखो, उसके लिए आप बात करो, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड दो। कैसे दोगे? सिंपल सा, जैसे आपने लिखा आपकी जैसे घर है, तो इस मेरे सपने के घर के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इन्होंने रीजन नहीं लिखा हुआ है, बट अगर आप रीजन ऐड करते हो ना, तो उसको आपको बहुत अच्छी वाइब्रेशन देती है, उसको और एनर्जी देती है, क्योंकि आप इब्राहिम हिक्स के 17 सेकंड के लॉ के हिसाब से 17 सेकंड उस चीज को एनर्जी दे रहे हो, और 17 सेकंड के बाद ही वो चीज एनर्जी ना मटेरियलाइज होनी शुरू हो जाती है, वो प्रोसेस शुरू होना शुरू हो जाता है। तो आपको कैसे करना है कि जो 10 लाख रुपए हर महीने में कमा रही हूँ, इस 10 लाख रुपए के अमाउंट के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि इस पैसों से मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर पा रही हूँ, अपनी जिंदगी बहुत बेहतर तरीके से जी पा रही हूँ, सारी सारी जो भी चीजें मैं अफोर्ड करना चाहती हूँ वो कर पा रही हूँ, शॉपिंग कर पा रही हूँ, घर को अच्छे से संभाल पा रही हूँ, मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर पा रही हूँ, इस पैसों की वजह से। तो इस पैसों का, इन धन का शुक्रिया, शुक्रिया। ठीक है, इस तरीके से आप करना है। जब आप 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हो, ये एक मैजिक कोड है। जैसे टेस्ला ने बताया था ना 369, ये एक एनर्जी कोड है। आपको नहीं पता कैसे काम करता है, बट यूनिवर्स इसी एनर्जी कोड में, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, हम बोलते थे 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, बकवास लाइन थी वो, मैं तो कितने टाइम तक इसको यकीन में माना है। ये कुछ नहीं होता, तीन, टी तो क्रिएशन कोड है। जब आप बोलते हो ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है चीज, क्योंकि आपने उसको फीलिंग दे दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो वो क्रिएशन कोड है। कभी टेस्ला के बारे में बात करेंगे ना, तभी हम इसको डिस्कस करेंगे। जितना ज्यादा गहरा आपका थैंक यू होगा, उतना ज्यादा उस पर्टिकुलर चीज को एनर्जी मिलेगी। और थैंक यू गहरा कब होगा? जब आप उस चीज के लिए रीजन दोगे कि इस पैसों के लिए मैं क्यों शुक्रगुजार, ठीक है, इस रिश्ते के लिए मैं क्यों शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू, ये रिश्ता मेरी जिंदगी में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि इस रिश्ते ने मुझे ये सिखाया, इस रिश्ते ने मुझ में ये चेंजेस किए, मैं एक बेटर इंसान बन पाई, मेरे पास मेरे सपनों का घर है, इस सपनों के घर के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि मैं इसमें इतनी लग्जरीज के साथ रहती हूँ, मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है, हम लोग यहाँ पे लंच डिनर सब एक साथ करते हैं, कितना सारे फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, कितना खुशी का माहौल होता है। आपने देखा, हमने उस घर को, उस घर के होने के लिए कितनी सारी पॉजिटिव एनर्जी दी थी। जितना ज्यादा आप उस चीज के लिए रुक कर रीजन दोगे, उतनी ज्यादा उस चीज को एनर्जी मिलेगी। ठीक है। जितना ज्यादा आप उसको ग्रेटिट्यूड में कर सकते हो, उतना आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे विजुअलाइजेशन में 3 स्टेप इन्होंने बताए हुए हैं कि उसको और पावरफुल करने के लिए आप क्या कर सकते हो। जैसे आप विजुअलाइज कर रहे हो, ठीक है, अब इसमें 3 चीजें ऐड करना शुरू कर दो। पहला,
जब आपको अपनी मनचाही चीज मिल जाएगी तो कौन सी फीलिंग्स हैं जो सबसे पहले आएंगी? आईज क्लोज करके बस एक बार ये सोचना है कि चलो मेरी एक चीज अभी इस वक्त पूरी हो चुकी है। आंखें बंद करके ना सब लोग प्लीज चैट में लिखेंगे कि सबसे पहली फ्रिक्वेंसी कौन सी आएगी या कैसा फील होगा। आईज क्लोज करके प्लीज सब लोग ये सोचो कि मेरी ये इच्छा इस वक्त इस मोमेंट पे कंप्लीट हो चुकी है। मैं इस चीज के साथ हूँ जिसके लिए मैंने सालों से मेहनत की, इतना सब किया, आज फाइनली हो गया। क्या मेरे को महसूस हो रहा है? पहला फीलिंग मुझे क्या महसूस हो रहा है? क्या महसूस हो रहा है इस वक्त? जो महसूस हो रहा है ना यार, एग्जैक्टली वो फीलिंग का नाम आपको चैट बॉक्स में डालना है ताकि सबको पता चले। फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, हैप्पी टीयर्स, बहुत हैप्पीनेस। हाँ, खुशी, स्माइल नहीं रुकेगी, आंसू नहीं रुकेंगे, वो भी खुशी के आंसू। मतलब ऐसे लग रहा है यार मजा आ गया, मतलब अब ऐसे लग रहा है अब सुकून से जिंदगी जिएंगे, एक पीस वाली फीलिंग। सब पता है क्या बोल रहे हैं? हैप्पीनेस। सब बोल रहे हैं हैप्पीनेस। तो आपको पता है कि जब उस चीज के लिए आप लास्ट में हैप्पी होने वाले हो तो आपको समझ आ गया, अब इस हैप्पीनेस को पकड़ लो। अब आपको आज से इस जो भी आपने सपना देखा है ना इसके लिए खुश होना है, रोज हैप्पी होना है, रोज हैप्पी, रोज विदाउट फेल आपको हैप्पी होना है। दूसरा क्वेश्चन, जब ये आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो वो पहला इंसान कौन होगा जिससे आप ये हैप्पीनेस जो इस वक्त आपको फील हुई ना यही हैप्पीनेस शेयर कर रहे हो? और किस तरह से आप उसको बता रहे हो? आईज क्लोज करेंगे, उस इंसान को विजुलाइज करेंगे कि जो चीज अभी इस वक्त हुई है ना मेरे से वेट नहीं हुआ उस इंसान को बताने के लिए, उस पर्सन से शेयर करने के लिए, कोई भी हो सकता है वो, और आप उसको इतना खुश होके इतना एक्साइटेड होके बता रहे हो। कौन वो इंसान होगा और वो क्या आप शेयर कर रहे हो, मतलब कितनी खुशी से आप शेयर कर रहे हो? आप पूरा इस पोर्शन को विजुलाइज करोगे, आपके चेहरे पर, आपके बात करने में वो खुशी जाहिर हो रही होगी। आपके शब्द आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा, बट आप इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है ना? आप इसको कंटिन्यू करते रहो, करते रहो। आप अपनी कॉन्वर्जेशन पे ध्यान दो कि आप क्या बात कर रहे हो और वो सामने से क्या रिप्लाई आ रहा है। आप खुश हो, 4 गुना वहां से खुशी आ रही है। आपको लग रहा है यार मजा आ गया यार, मजा आ गया। हाँ, ठीक है जी। बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया। जब ये चीज हो जाएगी, पहली कौन सी चीज होगी जो उसके तुरंत बाद आप करोगे? पहला काम कौन सा होगा जो आप तुरंत करोगे? हो सकता है आप किसी मंदिर में जाओ। मैं अगर मैं राधा मद जी हाँ, ठीक है जी। पहला काम आप क्या करोगे जब वो चीज हो चुकी? आईज क्लोज रखो। जब वो चीज हो चुकी है पहला एक्शन क्या होगा? पहला एक्शन, घर चाहिए तो जनरली पहला एक्शन क्या होगा? रिश्तेदार को तो फोन आप कर ही चुके हो। पहला एक्शन हो गया पूजा करवानी है, या सामान शिफ्ट करना है, या इस घर के लिए ना सामान खरीदना है, कोई शादी का है। यार पहले तो मैं सब जगह ढिंडोरा पीटूंगी, ये हो गई है। उसके बाद हम सबसे जहां जाना चाहते थे ना बेस्ट रेस्टोरेंट खाना खाने, वहां हमें, या इस मंदिर का मैंने बोला हुआ था इस मंदिर में मैं जाऊंगी माथा टेकने। या पैसे, अगर पैसे आपको मिल गए हैं, आप क्या फर्स्ट करने वाले हो? अपनी इच्छा ही, वही चीज हो सकता है आप पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करो। क्या फर्स्ट एक्शन क्या करने वाले हो? उसका नोट कर लेना, क्योंकि यही आपको करना है। जब ये चीज हो जाएगी ना आपको सिर्फ यही काम करना है। पहली चीज, और इस जो आखिरी चीज है ना जो आप कि आपको पहला काम क्या करना है, इसको पूरा डिटेल में बताना है। पूरा डिटेल में आप जा जा रहे हो, आप कैसे उस चीज को पूरा विजुलाइज कर पा रहे हो कि ये चीज तो हो चुकी है। और आपने नोटिस किया ये तीनों क्वेश्चंस उस चीज के होने के बाद के हैं। कितने लोगों ने अब तक इस मैजिक बुक में ये चीज नोटिस की? ये तीनों क्वेश्चंस उस चीज के ऑलरेडी होने के बाद के क्वेश्चंस हैं। कि पहले आपको इमोशंस फील करने हैं जो आपको उस चीज के होने के बाद होते। दूसरा, कौन से फ्रेंड को आप बताते तो होने के बाद बताते, कौन सा काम उसके बाद करते। हाँ जी।
तो ये सारी चीज, यानी कि वो चीज कहीं ना कहीं हो चुकी है। अब आप इस चीज को प्रैक्टिस करो, इन 3 क्वेश्चंस को आपको रोज करते रहना है, रोज करते रहना है। रोज आंखें बंद करके इसमें से पहला स्टेप उठाया, जैसे बीच का उठाया, जो मेरा फेवरेट है। ये मैं अपने फ्रेंड्स को बता रही हूँ वीडियो कॉल करके, भाई पता है देखा ऐसे होगा, और ऐसे ही हुआ था। जब मैंने ये विजुलाइज किया था, हमेशा अपने फ्रेंड सर्कल को विजुलाइज करती थी, जैसे मैं वीडियो कॉल करके, हम 4 लोग हैं, तो वहां से अरे शालू जी, अरे जैसे सुधा मेरे को जनरली शालू जी कहती है, तो शालू जी, और फिर वहां से हाँ शालू, अरे यार जो खुशी थी ना सेम वही हुई। तो आप ये फ्रेंड वाला पोर्शन तो पकड़ो ही पकड़ो, कि ये आप कैसे शेयर कर रहे हो, और ये इमोशन। ठीक है जी। एक जगह अपनी अफर्मेशन, देखो मैं एक्स्ट्रा टिप बता रही हूँ, जो आपको चाहिए ना उसकी अफर्मेशन बना के ना एक जगह लिख लो। जब आप उसको एक जगह लिख लोगे ना, आपको जब मौका मिले आप उसको पढ़ना शुरू करो, रोज बात करना शुरू। आप उसके बारे में जितना बात करना शुरू करोगे ना, जितना ज्यादा सोच, जितनी ज्यादा से ज्यादा उस चीज में रहोगे, उस चीज के होने के चांसेस ना उतने ज्यादा हो जाएंगे, उतने ज्यादा हो जाएंगे। इसके लिए आप एक काम और कर सकते हो, विजन बोर्ड बना सकते हो। Excuse me, sorry for interruption. हम्म। You are talking about self-talk? हाँ जी, सेल्फ टॉक के बारे में ही है, मैं आगे बता रही हूँ, बट बीच में प्लीज ब्रेक मत किया कीजिए, मैं टाइम देती हूँ। Oh, okay, sorry. हम्म, तो विजन बोर्ड, अभी नेक्स्ट क्या बताना है, विजन बोर्ड, कि आपका जो जो सपना है ना उसकी जहां से भी पिक्चर आपको मिले, अगर सेम मिले तो सेम ले लो, वो बहुत अच्छा है, सेम मिले तो ज्यादा बेटर है। अगर उसकी क्लोज भी कुछ मिलती है तो आप वहां पे चिपका दो। रोज आपको देखना है। आप उसको, अगर जैसे आप ऐसे में रहते हो कि आप दिखा सकते हो अपना विजन बोर्ड, तो उसके 3-4 प्रिंट, जैसे पैसे चिपकाने हैं तो पैसे की 3-4 प्रिंट बनाओ, विजन बोर्ड पे चिपकाओ, एक फ्रिज पे चिपकाओ, एक बाथरूम में चिपकाओ, बेसिकली आप जहां जहां से गुजरो आपको वो दिखना चाहिए, वो आपके माइंड में वो चीज हमेशा रहनी चाहिए। आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो एक विजन बोर्ड आपको बनाना है। मेरे हेडफोन्स गए। तो बेसिकली आपको एक विजन बोर्ड बनाना है जिसको आप एनर्जी दो, और हमेशा एक थॉट रखो कि मैं जो भी चीज इस पे लगाती हूँ ना, वो मतलब मेरी जिंदगी में वो चीज हो चुकी है। एक विश्वास रखो उस चीज पे। विजन बोर्ड बहुत पावरफुल है, मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया था, मेरे जनरली सारी चीजें पूरी हुई है, सारी, ऑलमोस्ट सारी पूरी हुई है, एक दो को छोड़ के सारी पूरी हुई है। ठीक है, तो आप विजन बोर्ड बनाओ। विजन बोर्ड बनाने से ना वो पिक्चर, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की आदत है, वो आपकी शब्द नहीं सुनता, वो सिर्फ पिक्चर देखता है। अच्छा ये चाहिए, आप उस पिक्चर को देखे जा रहे हो, 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 वो पिक्चर आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। यहाँ तक हमारा बुक का खत्म होता है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ। जब भी आप विजुलाइज करो, मेरी आवाज आ रही है ना इसका? हम्म। जब भी आप विजुलाइज करो, पहला, आप उसको पहले लिख लो। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिखा है, लिख लो यार। आपको नहीं पता, 42% ऑलरेडी जब आपने लिखा था ना, वो हो गया था, 42% वो चीज डन हो चुकी थी। बाकी का जो परसेंटेज है वो आपको मेहनत करनी है, बाकी का जो है बस वो उतना काम करना है। उसको लिखो और डिटेल में लिखो पूरा। ठीक है, पूरा आपको डिटेल में लिखना है, पहला आपको लिखना है। दूसरा, जब आप विजुलाइज करो, शुरुआत के टाइम की बता रही हूँ, जब आप विजुलाइज करो तो कम से कम 5-6 दिन विजुलाइज करने से पहले जो पहले लिखा हुआ है ना, उसको 2 बार पढ़ो। जब आप उसको 2 बार पढ़ लोगे, पढ़ने से आपका माइंड उसको याद हो जाएगा। जैसे ही आप आए, और जब आप पढ़ रहे होगे ना, आपके अंदर की वाइब्रेशन भी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, एक अच्छी हैप्पी वाइब्रेशन आएगी। तुरंत विजुलाइज करो, आईज क्लोज करो, जो आपने पढ़ा है उसको, एक कैसेट को दोबारा से चालू करो, इंजॉय करो। अब इसमें फीलिंग्स, सेलिब्रेशन, एक्साइटमेंट, रियलनेस, ये सारी चीजें डालना शुरू कर दो। ये आप एक प्रोसेस कर रहे हो, पहले लिखना है, फिर उसको बोलना है कंटिन्यू, 2-2 3-3 बार, जितनी बार आप बोल सकते हो। उसको आपने बोला, तुरंत जैसे ही आपने उसको बोला, आपके अंदर वो फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है, जैसे आप 2 बार पढ़ते हो ना, फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो जाती है। उसको बंद करो, आईज क्लोज करो, विजुलाइज करो डिटेल में, और उसमें फीलिंग्स ऐड करो। जब आप ये कर लो, इतना थैंक यू करो ना आंखें ओपन करने के बाद, जैसे ये चीज जो अभी आप देख कर आए हो ना, ये सच हो चुकी है, ये सच हो चुकी है। पूरे दिन आपको थैंक यू करना है इस चीज का, पूरे दिन, कि जो मैंने अभी देखा ना, ये सच्चाई है मेरी। ऐसा होता है ना, आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, बर्थडे 2-3 घंटे का होता है, लेकिन आप पूरे उस मूड में रहते हो उसके बाद, यार कितना मजा आया, कितना अच्छा लगा। आप वो एक्सपीरियंस करके आए हो, इसलिए उस एक्सपीरियंस को आप एंजॉय कर रहे हो।
सेम यहाँ पर भी आपने आईज क्लोज करके वही एक्सपीरियंस आपने फील किया, एक्सपीरियंस किया। अब आप उसको एंजॉय करो पूरे दिन, आप उसको सेलिब्रेट करो पूरे दिन, ग्रैटिट्यूड में रहो पूरे दिन। ठीक है। पिक्चर्स जो आपने बनाई हुई है, ये आपके प्रूफ्स है कि ऑलरेडी हो चुका है, तो ये मेरे पास पिक्चर है, इस बात की प्रूफ है। पिक्चर्स को हमेशा प्रूफ के फॉर्म में रखो। जब आप ऐसे करते हो ना, आप पूरी पॉजिटिव एनर्जी उस चीज को दे देते हो। अब वो आ जाएगा। अब वो आपके पास जल्दी आए, इसका सिर्फ एक ही चीज है कि आप कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट मतलब सारी चीजें साइड में रख दो, काम कर रहे हो, वो मन में वो पिक्चर चलती रहनी चाहिए। कोई कुछ बकवास कर रहा है, करते रहे तो मन में वो पिक्चर आपका काम सिर्फ ये हो जाना चाहिए, आज से अभी से मुझे अपनी सारी एनर्जी सिर्फ अपने इस ड्रीम को देना है। मेरे माइंड में कुछ नहीं रहेगा सिर्फ मेरे सपने के अलावा, जो ऑलरेडी हो चुका है। लॉ क्या कहते हैं, लॉ हमेशा सपोर्ट करेगा जहां भी फीलिंग्स जाएगी। जो भी आप दे रहे हो ना वाइब्रेशन, यूनिवर्स, प्रकृति सब उसको इको कर रहा है, वो आपको वापस कर रहा है। ठीक है। यहां तक हमारा ये सारा कुछ खत्म होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। एक Okay. सेकंड जी। में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अपने बोले लिखना है, लिखना कि 2 टाइम, एक टाइम लिखने से होगा? आप लिख एक बार लो, रोज पढ़ना उसको। ठीक है। मैं रात को लिखती हूँ, उससे होगा ना? हाँ, हो जाएगा। बट विजुअलाइजेशन करने से पहले भी आप लिखोगे ना, तो आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। लिखना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। हाँ अनुषा जी। मैम, हेलो नीलम मैम। वो जो आप बोल रहे थे ना, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि कभी कभी किसी के साथ ऐसी फीलिंग आती है कि उसको साथ में वो जो चीज वो विजुलाइज कर रहा है वो हो गया है किसी और के साथ। हम्म। तो ये मेरे साथ हुआ था, बट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, क्योंकि मैं सेल्स में हूँ, आपको पता है। तो मैं उस दिन कर रही थी कि विश मांग रही थी कि मेरे को 2 लाख की सेल हो जाए, 2 लाख की सेल हो जाए। सडनली उसी दिन मेरी एक कलीग के साथ में 2 लाख की सेल हो गई। तो मैं वही सोच रही थी कि ये क्या हो गया, मैंने कहा ये मैं तो आपके ये लिए विजुअलाइज। साइन था, क्योंकि आपने जो मांगा आप उस फ्रिक्वेंसी में थे, इसीलिए वो चीज आप देख पाए। ठीक है। अगर आप लो फ्रिक्वेंसी में होते हो, आप लोगों को देखते हो कि यार सारे ही लोग पैसे नहीं कमा पा रहे, सारे लोग गरीबी में है, सारे लोग परेशान है। लेकिन आप हाई फ्रिक्वेंसी में थे, आपने देखा कि उस इंसान ने कमा लिया। अगर आप उस वक्त बहुत ग्रेटिट्यूड देते, क्योंकि वो दिखाया ही आपको इसलिए गया था, वो चीज आपके पास पहुंचाई इसलिए गई थी क्योंकि आप सेम चीज की फ्रिक्वेंसी में थे। अगर उस मोमेंट में आप उसकी सक्सेस में ज्यादा खुश होते या ज्यादा हैप्पी होते, आप उसको अट्रैक्ट कर लेते। क्योंकि यूनिवर्स साइन आपको तभी भेजता है जब वो कंफर्मेशन मांगता है, अच्छा यही ऑर्डर था ना, और बोलते हो ना यार यही था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जब आप उस मोमेंट में होते हो ना, वो आपको मिल जाता है। हाँ, वो मैं कंफ्यूजन में आ गई, मैं कि ये हुआ क्या, मुझे समझ में आज आपने बोला तो मुझे समझ में आया। हाँ। थैंक यू और मैम। चलिए हम लोग ना वो हो जाते हैं कि अच्छा किसको मिल गया, मुझे कैसे नहीं मिला, इससे ज्यादा मेहनत मैं कर रही हूँ। बट आपको समझ में हाँ आया कि वो आप ही के लिए साइन था, वो आपको दिखाए। आप बस खुश रहो उस मोमेंट में, ज्यादा हैप्पी रहो, उससे ज्यादा सेलिब्रेट करो आप। ठीक यस है। यस यस। हाँ थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू जी। किसी और का क्वेश्चन है? किसी और का कोई क्वेश्चन है? नहीं है? दिव्या म्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो, अभी मैंने देखा आपको। हाँ। The actually you have told us like we have to write it, like we have to talk, and that is a self. Are you mean like self talk? हाँ, सेल्फ टॉक ही Talk होती है। about उसी को, हाँ regarding. उसी, सेल्फ टॉक, अफर्मेशन, ऑटो सजेशन, ये तीनों एक ही चीजें हैं। ठीक है। Okay. हाँ, जो चीज आप अपने आप से बात करोगे उसी चीज की तो एनर्जी बन रही है, वही तो जा रहा है। बिल्कुल Okay. सेल्फ टॉक पॉजिटिव होनी चाहिए। Okay. Instead of visualization, we can talk. We can do self talk also. हाँ बिल्कुल करो। और इस Instead of वक्त आप, visualization, by when we हाँ go in a alpha state, uh, I just repeat my एक affirmation. सेकेंड All एक सेकेंड एक सेकेंड बेटा। मुझे लगता है ना आप चीजों को लेकर थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाते हो बहुत, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस होते हैं ना, मैंने इतना क्लियरली बताया, आई थिंक कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है, वो कंफ्यूजन है समझने में। मैंने बहुत सिंपल तरीके से एक चीज बताई हुई है, अगर आप वैसे करते हो ना, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे आपने बोला ना विजुअलाइजेशन के बाद भी, अभी ये बोला कि अफर्मेशन वगैरह क्या होते हैं, ऑटो सजेशन, ये सारी चीजें एक ही हैं।
जो आप बात कर रहे हो। Okay. ओके, आप अपने आप से बात करोगे, आप अपने मिरर के सामने जाकर बात करोगे, तो वो आप एनर्जी दे रहे हो। आप किसी भी फॉर्म में, मैंने बोला बोल बोल के, जो आप स्क्रिप्टिंग पढ़ रहे हो, अफर्मेशन पढ़ रहे हो, आप बोल ही तो रहे हो। चाहे वो किसी के सामने बोल रहे हो, चाहे वो खुद से बोल रहे हो, चाहे वो मिरर के सामने बोल रहे हो, आप उस चीज को एनर्जी, उस इस चीज की एनर्जी यूनिवर्स में दे रहे हो, वो आपको वापस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, Yeah. बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सा नियम है। हाँ जी, Okay. Thank you. Thank you. थैंक यू। हाँ जी, पता है कंफ्यूज्ड मत हो। देखो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कंफ्यूज्ड मत हो। अगर आप इस स्टेज पर भी कंफ्यूज्ड हो गए और इतने सवाल जवाब आते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आप ना पहले जो बताया जा रहा है वो एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। अच्छा मुझे ये करना है, आप उसको नोट करो अपने सिचुएशन के हिसाब से कि अच्छा मेरे को ये डिजायर चाहिए, तो उसके लिए पहले मैं पूरा लिखूंगी कि मुझे ये चाहिए, तो ये मिल चुका पूरा प्रेजेंट में, मैं उसको अच्छे से लिखूंगी। दूसरा, उसको मैं पढ़ूंगी। जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैं किसी के सामने नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अपने आप पढ़ रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं वो सेल्फ टॉक ही है, वो कहीं ना कहीं अफर्मेशन ही है। आप उसको पढ़ रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो आपके कान सुन रहे हैं, आप उसको महसूस कर पा रहे हो, उसके बाद आप उसको विजुलाइज करोगे, तो आप उसको देख पा रहे हो, उसके बाद आप उसको ग्रैटिट्यूड दोगे, यानी कि सेलिब्रेट करोगे, फीलिंग्स में रहोगे। सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है इसको होने के लिए वो सब इसमें हो रही हैं। सिंपल सा आपको ये करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना, कुछ है भी नहीं करने को। जितना ज्यादा आप इस चीज में रहोगे उतना ज्यादा अच्छा है। जितने वीडियोस देखोगे, जितनी सारी चीजें देखोगे, उतना आप डाइवर्ट होगे, क्योंकि सेम विजुअलाइजेशन को 10 वीडियोस 10 तरीके से बता रहे हैं। है यही, करना यही है आपको। आप 10 जगह पे 10 वीडियोस देखने से बेटर है उस 10 मिनट को बचा के आप अपनी फीलिंग्स को बढ़ाने में लगाओ, उस चीज को सोचने में लगाओ। इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि फिर आप बोलोगे अच्छा मैंने वीडियो देख लिया, अब मेरे पास टाइम नहीं है। आपने पूरा सब नोट्स बना लिया, कॉपियां भर ली, सब भर लिया, अब अपने प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं है करने का। तो जो सीखा है एक बार उसको करके देखो, उसके लिए निकालो। क्योंकि अगर आप भरे जा रहे हो, पेजेस भरे जा रहे हो, लेकिन आपको उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम नहीं है, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। सीरियसली आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आज आप ये वीडियो सुन रहे हो, कल इसके अलावा 10 और वीडियोस होंगी सेम टॉपिक के ऊपर, लेकिन आपने वो 10 वीडियो सुन लिया, आपको लगा यार हो सकता है इसके अंदर वो कुछ एक्स्ट्रा बताया, कुछ ऐसा। एक सेकेंड, हो सकता है वो कुछ एक्स्ट्रा बताया, एक्स्ट्रा करे तो मैं सुन लेता हूँ। सेम ही चीज है, कोई भी इंसान आपको बताएगा यही बताएगा कि फीलिंग्स ही इंपॉर्टेंट है, फीलिंग्स ही सारा कुछ है। ठीक है ना? तो आप इस चीज पे ज्यादा फोकस करो कि मुझे बस प्रैक्टिस ज्यादा टाइम देना है। मैं आज दिन में सिर्फ 1 या 2 वीडियोस सुनूंगी, जो सुना है उसे करूंगी, करने का मेरे पास टाइम ज्यादा होना चाहिए। कंसिस्टेंटली आप उस फ्रिक्वेंसी में रहो। 10 वीडियो सुनोगे, 10 बार फ्रिक्वेंसी बदलेगी, क्योंकि वो 10 अलग चीजें बता रहे हैं। आपको लगेगा कि रिम्पा रिम्पा मैम प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। आपको लगेगा कि मैं कहा यार यही तो होता है यार, मत करो मत करो प्लीज मत करो। हाँ, आपको 10 लोगों ने 10 चीजें बताई, आपको लगेगा कि आई वांट टू शो यू समथिंग। हाँ, 1 सेकेंड रुक जाओ। 10, यार ये पता यही होता है, इसीलिए मेरा डाइवर्ट हो जाता है। रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है। 10 लोगों ने 10 चीजें बताई, ये मैं 10 बार बोल चुकी हूँ। 10 लोगों ने 10 चीजें बताई, आपको ये लगेगा आप जो प्रोसेस कर रहे हो उसमें कुछ कमी है, यार ये भी ऐड कर लो। तो आपने अपने प्रोसेस में ना डाउट ऐड कर लिया, वो चीज ऐड करी नहीं पता, डाउट ऐड कर लिया है। ठीक है ना? मत करो, सीरियसली बता रही हूँ, मत करो। आप अपनी चीज, आपको पता है, आपको इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है कि इस चीज के लिए मुझे क्या करना है, बस वही चीज करना शुरू कर दो। उस चीज के लिए आपने विजुअलाइजेशन पता कर लिया, समझ आ गया अच्छे से, अब उसके बारे में वीडियोस मत देखो। क्योंकि और वीडियोस तब देखो जब आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हो, और वीडियो देखने के बाद उसको फिर इम्प्लीमेंट भी करो। इतना टाइम आपके पास होना चाहिए। इम्प्लीमेंट नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। तो आज से सारे लोग ना 21 डेज का एक ये वाला कर लो कि कंसिस्टेंटली मैं सिर्फ अपने सपने के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचूंगी, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दूंगी। मेरी सारी एनर्जी, मेरी बॉडी की जितनी एनर्जी है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सपने को दूंगी। ज्यादा से ज्यादा सोचूंगी उसके बारे में, ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करूंगी,
उसी बारे में बात करूंगी, उसी के बारे में पढ़ूंगी। कोई इंसान आपसे पूछेगा लाइफ कैसे चल रही है, बोलो बहुत बढ़िया, सारे सपने सच होते चले जा रहे हैं। क्योंकि आप ये उसको नहीं बता रहे हो, आप ये यूनिवर्स में एनर्जी भेज रहे हो कि मेरे सारे सपने सच होते चले जा रहे हैं। मेरे साथ हमेशा ही अच्छा होता है यार, मेरे साथ तो। मेरे तो यार ऐसे लगता है यार कोई सपोर्ट में एनर्जी है, मतलब नॉर्मल आप किसी से बोलोगे कि यार मेरे को तो ऐसा लगता है यार कोई सपोर्ट में एनर्जी है, मेरे सारे काम कर रही है। आप ऐसी एनर्जी जब बोलोगे ना, यूनिवर्स में जाएगा, सपोर्ट में एनर्जीज आनी शुरू हो जाएगी। यार मैं तो सोचती हूँ मेरे तो सारे काम बन जाते हैं, मैं अच्छा सोचती हूँ सारा अच्छा हो जाता है। आप ऐसे बोलना शुरू करो। यार देखा ये हो गया, मैंने ये इस बारे में बात किया था, देखो यार 2 दिन पहले सोच रही थी, आज ही देखो ये चीज हो गई। मेरे थॉट्स कितने पावरफुल हैं। आप अपने आप को ही बोलो यार, एक्चुअली आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, अगर आप चेक करो तो। हाँ दिव्या, आप कुछ दिखा रहे थे, बताओ। Actually, I have prepared vision board 2 years ago. In that, few have achieved. I have achieved हम्म। few things till I didn't get till now. So what I have did, I have created like this because this phone will be always with me. ब्यूटीफुल। So I have created, yeah. Can you नाइस, गुड see? आइडिया यार। हाँ हाँ, एक सेकंड मैं इसको पढ़ So लूँ, I सब देख I पाए। have this with me all the time. So I have created this recently, ब्यूटीफुल। 3 4 days back. So I have created this whatever I want in my life. Each and every sticker is there. You can take a click also if you नहीं, मैंने want. स्क्रीन कर लिया है, जिसको लेना हो वो ले सकता है, मैंने बड़ी स्क्रीन कर दी आपकी। तो मैं So I genuinely feel whenever I see, because it is all colorful, and whenever I see, I feel very very happy. And if I just keep like this, right? If I keep like this, here happy happy happy, वाह, smiley. So I whenever I type or whenever I send anything, uh, the people can note it here like, wow, she's very happy, and even they can also like feel smiley by seeing this. It is नहीं smiley. बहुत वेरी नाइस आइडिया, दिख Yeah. रहा है, क्लियरली दिख रहा है। Yeah. So I have another idea also. I'm going to implement that, and after that, I'll show you what I'm पक्का, going to देखो do. जैसे इसको आइडिया आया, सबको अपने आइडियाज पता होने चाहिए सबके। देखो उसको कितना कितना अच्छा आइडिया है। हम लोग तो जनरली फोन में बनाते हैं, उसमें बाहर कवर पे ये सारी चीजें लिखी हुई, जनरली फोन आपके पास होता है। वेरी नाइस दिव्या, ये तो मैं भी Thank you. करूंगी। ये तो मैं Thank भी you. करूंगी। Have to do. I'm just saying to everybody like it is a very easy because I'm not able to see vision board every day. I have a vision board, Exactly. but few things are still up. Like it's not happened. Exactly. So I thought like doing this. But if anybody having the specific person, but they can't keep specific person on image on the back sheet like husband or wife, like they can keep it, but instead of that they can keep a love couple together. See, have kept like this. They can visualize their faces. इनफैक्ट आप कुछ ऐसा नाम वगैरह का भी कुछ कर सकते हो जो हाइडेड रहे। बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा आइडिया, You. वेरी And नाइस। I don't know whether I have to do or not, but I'm just sharing with you. If you know, can you please tell me? Here I have kept infinity. हम्म। I attract unlimited abundance. So I thought to write here my partner's name, and I want to write here my name. I don't know like whether I should write or not, because it is a abundance statement is also there. Can I write like, if not I can हाँ write बिल्कुल, it. देखो क्या होता है, सिंबल्स होते हैं, हर एक सिंबल की ना अपनी एनर्जी होती है। अभी जैसे ये जो इन्फिनिटी सिंबल दिखाया है, क्या होता है, इन्फिनिटी अबंडेंस का सिंबल है ये, ठीक है ना। तो अगर आपने इस चीज में कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल ऑफकोर्स आपके सबकॉन्शियस में जाएगा कि इस चीज में तो मुझे अबंडेंस मिलने ही वाली है, इस चीज में तो मुझे अबंडेंस मिल ही रही है। अब बिल्कुल आप उस चीज में लिखो, ठीक है ना। अब कई लोग टैटूज बनवाते हैं और ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी वाला, एंड हाँ जी, और उसके बीच में ना वो लिखवाते हैं। जैसे Yeah. मैंने कितने सारे लोगों का लिखा हुआ है, आई एम क्वीन करके उन्होंने इसी में लिखा है। फ्रीडम लिखवाते हैं वो लोग आई एम लिखवाते हैं। कितने सारे लोग हैं जो इन्फिनिटी सिंबल। मेरा भी एक्चुअली ड्रीम था कि मैं 2 टैटूज बनवाने का सोच रही थी, एक तो ये इन्फिनिटी सिंबल, दूसरा 1111। Oh. मतलब मुझे हाँ, The actually in this, if I write the starting letter, it will be okay because I सब don't कुछ want to ओके है। say like, सब yeah. ओके है।
सब ओके है। Yes, देखो तुम इतना ब्यूटीफुली कर रही हो ना इसको, इसमें तुम कुछ भी अपनी डिजायर का लिखोगी वो 100% काम करेगा। इंपॉर्टेंट पता है क्या है, क्योंकि आप ये करना चाह रहे हो, कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि बहुत yeah, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। yeah. And I have this some more different stickers on my tab also, because I will be using whenever I have a off, so I'll be using tab also. So I have a stickers on my tab even too. ब्यूटीफुल। वंदना दी का क्वेश्चन है, आई थिंक वो स्टिकर्स है मैम, तो उन्होंने आई थिंक वो स्टिकर्स खरीद के, स्टिकर्स है ना ये दिव्या? Yes, stickers. We have to take in. What I did, I have searched in a Pinterest. I took 2 days time to search all stickers according to my wishes. Then I went. It is a printable stickers. It is a waterproof also. वाह, It is a waterproof, printable, and I have took that. It really cost 200 to 250. So we have to बट go आपकी there ये and ड्रीम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे दिव्या ने किया हुआ है वो सब करना शुरू कर दो। आप जिस भी तरीके से देखो, उसने एक सोर्स बनाया है कि 24 घंटे मेरा फोन मेरे पास रहता है, तो अगर मैं इस चीज को देखती रहूंगी तो मेरे को ना सबकॉन्शियसली रिमाइंड करता रहेगा कि यार मैं अलाइंड रहूं, अलाइंड रहूं, अलाइंड रहूं, हैप्पी रहूं, हैप्पी रहूं। बहुत ब्यूटीफुल है दिव्या, थैंक यू thank आपने you. शेयर किया, थैंक यू, बहुत लोगों को हेल्प होगा, थैंक यू। Thank you. अच्छा Well, जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? हाँ, नहीं तो फिर कल करते हैं। तो बस मैंने बहुत देर से रेज है, मैं पूछ रही हूँ किसी का क्वेश्चन है, किसी का क्वेश्चन, उनका हैंड डाउन नहीं हो रहा। वो क्लास के बीच से ही हैंड रेज है उनका। चलो ठीक है, फिर हम कल करते हैं। इम्पोर्टेंट पता है क्या है इस चीज से रिलेटेड? एक तो ना, रुक जाओ, ये किस टाइम से, ठीक है। इम्पोर्टेंट पता है क्या है, उस डायरेक्शन में, जैसे यार दिव्या ने कितना अच्छे से किया उसके ड्रीम से, उसने उस डायरेक्शन में और ज्यादा एनर्जी देने के लिए अपने पास ये सारे स्टिकर्स बना के रखने शुरू कर दिए, है ना? आप ऐसे ही अपने ड्रीम्स के लिए जो जो एक्स्ट्रा कर सकते हो ना, सब करो, उससे रिलेटेड जो कर सकते हो, जो कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ढूंढ ढूंढ के वो चीजें पढ़ो, ढूंढ ढूंढ के उन लोगों की स्टडी करो जो इन लोगों ने ये अट्रैक्ट किया हुआ है। आप उस फ्रिक्वेंसी में रहोगे, चीजें करो, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ो, फिर जैसे आप आगे बढ़ोगे आप अट्रैक्ट करना शुरू करोगे, ठीक है ना? चलो, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, कल मिलते हैं। चलो बाय बाय। Thank you. बाय थैंक यू मैम। जी, थैंक यू, थैंक यू, Thank थैंक यू।